मुंबई में जिस तरीके से उस वक्त आतंकी हमला हुआ, देश में असुरक्षा का भाव किस स्तर तक था, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। आपकी नाकामी रही कि उस वक्त आप इसको पकड़कर सजा नहीं दे पाए। आज ये प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है, जिस तरीके से इसको यहाँ पर लाया गया। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। मुंबई आतंकी हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। अमेरिका से उसे भारत लाया गया है। एनआईए की कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां पर उसे 18 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देखिए, तहव्वुर राणा मुंबई आतंकी हमले यानी 26 से 11 का आरोपी था और वो अमेरिका में था। काफी जद्दोजहद और भारत सरकार की मशक्कत के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। लेकिन तहव्वुर राणा का भारत आना क्या चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या तहव्वुर राणा बिहार में चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि देखिए, इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि इस मामले को लेकर अभी देखिए, बिहार में सबसे पहले चुनाव होना है। अभी बिहार में चुनाव होना है कुछ महीनों के बाद। ऐसे में कोशिश ये होगी कि इसे मुद्दा बनाया जाए। हालांकि आतंकी की गिरफ्तारी का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सही है या गलत, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है। राजनेता इस पर अपनी टिप्पणी देने लगे हैं। चिराग पासवान से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा, विपक्ष पे आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा देने की कोशिश की है, जबकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला था। सवाल यह है कि क्या विपक्ष को इसे मुद्दा बनाना चाहिए? क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, वो सुनिए। लाया गया है। संजय राउत कह रहे हैं कि उसको बिहार के चुनाव के टाइम पर राशि दिए जाएगी ताकि जो है बिहार में नतीजे फायदेमंद हो। कैसे देखते हैं? हर चीज को राजनीति से जोड़ के देखना विपक्ष की ये आदत बन गई है। पहली बात तो नाकामी इन लोगों की, जिस तरीके से आतंकी कांग्रेस और उनके समर्थक सरकारों के दौरान देश के फाइनेंशियल हब तक घुसने की हिम्मत रख गए थे। मुंबई में जिस तरीके से उस वक्त आतंकी हमला हुआ, देश में असुरक्षा का भाव किस स्तर तक था, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। आपकी नाकामी रही कि उस वक्त आप इसको पकड़कर सजा नहीं दे पाए। आज ये प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है, जिस तरीके से इसको यहाँ पर लाया गया और अब सजा जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी मिले, उसके लिए अब हम लोग प्रयासरत हैं। पर ऐसे में हर चीज को राजनीति से जोड़ के देखना और उसका राजनीतिकरण करना, ये विपक्ष की सोच हो सकती है। यहाँ पर उन परिवार को न्याय दिलाने की बात है जिन्होंने उस आतंकी हमले में अपनों को खोया, जो घायल हुए, जो परिवार उस दौरान प्रताड़ित हुए, उनको न्याय दिलाने की सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। जिसको इसमें राजनीति देखनी है, ये उनको मुबारक। बीजेपी के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को एनडीए का कोऑर्डिनेटर बनने के लिए और साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री बनने के लिए, ताकि बिहार का भी विकास हो और केंद्र का भी। ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर चर्चा का विषय है। जब गठबंधन के भीतर ऐसे किसी विषय को लेकर औपचारिक चर्चा होगी तो पार्टी जरूर अपनी बातों को रखेगी। मुझे नहीं लगता कि इन विषयों पर इस तरीके से सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। देखिए, तहव्वुर राणा को लेकर पिछले काफी दिनों से इस बात को लेकर चर्चा थी कि उन्हें भारत लाया जाएगा। अब भारत लाया गया है, एनआईए ने उसे भारत लाया है। अब चूंकि उन्हें भारत लाया गया है तो अब इस पर राजनीति होगी। राजनीति क्या अब इसका असर बिहार के चुनाव पे भी पड़ेगा? क्योंकि यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। सही होगा, गलत होगा, ये पता नहीं, लेकिन इतना है कि बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई आतंकी हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा बिहार के चुनाव में मुद्दा बनेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।